Hello everyone, welcome to my channel Runa's Academy. Today we will start with the exercise. We will solve exercise number 1.4. In this what it is telling क्या बोल रहा है? Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है बॉडी का वो क्या है? क्वांटाइज्ड है. अब क्वांटाइज सबसे पहले हम लोग को समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड मतलब एक क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज. ठीक है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. पहले ये समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. कोई भी एक ऑब्जेक्ट वो चार्ज है, वो कितने चार्ज से होगा, यानी कि इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है एन ई. कोई भी ऑब्जेक्ट क्यू वैल्यू से क्वांटाइज्ड है. क्वांटाइज्ड मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एन नंबर ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं. जैसे एन ई का वैल्यू तुमको पता ही है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कुलम होता है. और एन कोई भी एनी इंटीग्रल वैल्यू है, एनी इंटीग्रल, it is any integral value. Integral value means any number it will be 1 2 3. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से वो बन रहा है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ हम पुट करेंगे इनटू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज को करेंगे तो मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता चलेगा. ठीक है, अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देगा जैसे 0.4 इंटू 10 to the power -19, इज दिस अ क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज और नॉट. तो तुम्हारा होगा आंसर नो, क्योंकि 0.4 क्या है, E/4 है वैल्यू, मतलब 1.6 डिवाइडेड बाई 4. सो 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होगा, ये n के बराबर नहीं होगा. n क्या होगा, एनी इंटीग्रल वैल्यू, एनी इंटीग्रल वैल्यू. तो 1/4 इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं है, इट इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू. ठीक है, सो मेरा अगर क्वेश्चन पूछेगा 0.4 इंटू 10 to the power -19 कुलम इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज और नॉट, देन यू विल से नो इट इज़ नॉट अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये नहीं होगा. ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा क्यों पूछा, चार्ज तो चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं होगा. चार्ज इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको मल्टीपल वैल्यू होना चाहिए. 1.6 इंटू 10 to the power कितना, -19 कुलम का, इसका मल्टीपल वैल्यू होना चाहिए. 1 2 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए. फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वैल्यू एलिजिबल नहीं है, वो नहीं होगा क्वांटाइजेशन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. तो पहला पार्ट समझ में आया ए. अब सेकेंड पार्ट बी. बी क्या बोल रहा है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन. हम लोग को वाई वी हैव टू इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन मैक्रोस्कोपिक का बात हो रहा है. मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब इसको क्या कहेंगे, लार्ज स्केल चार्ज. लार्ज स्केल चार्ज का मतलब बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो. ठीक है, बहुत बड़ा, वेरी बिग चार्ज ऑब्जेक्ट. ठीक है, बहुत बड़ा चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में पूछ रहा है कि मैक्रोस्कोपिक चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि उसमें हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों इग्नोर करते हैं. तो ये बहुत बड़ा चार्ज मेरा कितना छोटे 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 इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से बनेगा, बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस से बनेगा, छोटे 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 चार्जेस से. तो Q का वैल्यू क्या होता है, N इंटू ई. जब यहाँ पे N, Q मेरा बहुत बड़ा है तो एन भी क्या होगा, लार्ज नंबर, लार्ज क्वांटिटी में वेरी लार्ज होगा, वेरी लार्ज. अब ये वेरी लार्ज होगा क्योंकि क्यू मेरा लार्ज क्वांटिटी है. अब ये बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में बना रहेगा तो ये हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं. दूर दूर रहेगा तब ना हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर पास में होगा तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको नेग्लिजिबल करके उसको हम कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफाई कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, वो चार्ज ऑब्जेक्ट है जो एक साथ ट्रैवल कर रहा है, तो इसका Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn तक हम लोग डिनोट करके उसका वैल्यू, टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन अगर वही बहुत ही नज़दीक नज़दीक रहेगा
अगर वही बहुत ही क्लोज 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 छोटे 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 डॉट 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 रहेगा, तो ये दूर से मेरा क्या है, कंटिन्यूअस लाइन होगा। तो इसलिए हम इसे एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट और एक कंटिन्यूअस लाइन के जैसा डिनोट करके इसका वैल्यू निकालते हैं। किसका? अ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट का, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का हम लोग एक कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट से तरह हम लोग निकालते हैं, ना कि अलग अलग करके। ठीक है, तो इससे समझ में आया कि क्यों हम लोग इग्नोर करते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इग्नोर करेंगे क्योंकि एन ही, तो एन का वैल्यू पता ही नहीं, इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो तुम इस फॉर्मूला से तो तुम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक में क्वांटाइजेशन नहीं फॉलो होगा। ठीक है, उसमें डायरेक्ट उसका रूल, उसका फॉर्मूला यूज़ होगा। वो पूरे मैसिव ऑब्जेक्ट का एक साथ चार्ज निकाला जाएगा। ठीक है, by quantization process we will not follow this. Are you able to understand? See, go through the question, go through the answer, take the screenshot, find the answer, write it in your notebook and tell me are you able to understand this question or not. थ्योरी में उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, मैंने ट्राई किया कि पूरा अच्छे से समझा सकूं. So go through this and you tell me that are you able to understand or not.